स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं रीजनल प्लानिंग। प्रादेशिक नियोजन से संबंधित भूगोल वेक्ताओं का ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। यह वीडियो मुख्यतः हायर एजुकेशन और NTA UGC नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं आज हम बेटन मैकाय। इनका जो समय था 1875 से 1995 के बीच था। इन्होंने प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता मैकाय को। अमेरिका के प्लानर हैं ये। 1928 में प्रादेशिक नियोजन विषय को वैचारिक आधारशिला इन्होंने ही रखी थी, आपको याद रखना है, मैकाय ने रखी थी। इनकी महत्वपूर्ण मैकाय की पुस्तकें थी नया अन्वेषण, प्रादेशिक नियोजन का दर्शन शास्त्र, जिसको द न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। एक्सपेंडिशन नाइट ए रिटर्न टू ए रीजन, इनकी एक पुस्तक ये भी थी। एन अपलेशियन ट्रेल, लॉन्ग ट्रेल ऑफ द साउथ इज 2002, ये इनकी मुख्यतः पुस्तक थी मैकाय की। आगे देखते हैं हम क्लेरेंस पेरी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लानर समझे जाते हैं। अमेरिकन प्लानर थे ये। इन्होंने सोशियोलॉजिकल व लेखक थे ये। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, न्यूयॉर्क सिटी नगर नियोजन का विभाग में इन्होंने कार्य किया था। वहाँ पर एक संकल्पना प्रस्तुत की थी जिसको नेबरहुड यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसको हम पड़ोसी इकाई संकल्पना के नाम से भी जानते हैं, पेरी को। पेरी कुछ कार्यों में अग्रणीय माने जाते हैं, जैसे नेबरहुड कम्युनिटी रिक्यूरेशन सेंटर्स, कम्युनिटी लाइफ, इनमें ये अग्रणीय माने जाते हैं। इसने मोनोग्राफ लिखा था, ये ध्यान रखना, किसमें, नेबरहुड यूनिट में 1929 में। इनकी मुख्यतः पुस्तक थी हाउसिंग फॉर द मिशन एज 1939, नेबरहुड एंड कम्युनिटी प्लानिंग इन्होंने लिखी थी पुस्तक। इनकी संकल्पना भी आपको मैंने बताई थी, पड़ोसी इकाई संकल्पना, जिसको क्या कहा जाता है, नेबरहुड यूनिट कॉन्सेप्ट के नाम से इसको जाना जाता है, पेरी की। उसके बाद अगले देखते हैं आपके पैट्रिक एम्बरक्रॉम्बी। इनका समय 1879 से 1957 के बीच था। अंग्रेजी टाउन प्लानर थे। इन्होंने व्यवसाय नगर नियोजन में इन्होंने मुख्य कार्य किया था। 1943 में लंदन शहर का इन्होंने नियोजन कार्य किया था। 1944 में द ग्रेट ब्रिटेन प्लान बनाया, जिसे एम्बरक्रॉम्बी प्लान के नाम से भी जानते हैं। इनकी पुस्तक थी ए प्लान फॉर द सिटी ऑफ किंगस्टन ऑफ हुल 1945, द बुक ऑफ मॉडर्न हाउस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी क्रॉम्बे की। आगे देखते हैं हम कोलिन बुकानन, 1907 से 2001 के बीच इनका समय माना जाता है। ये प्रसिद्ध ब्रिटिश नगर नियोजक माने जाते हैं। इनकी पुस्तक थी ट्रैफिक इन टाउन। इन्होंने अर्बन एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पॉलिसी भी इन्होंने मुख्यतः लिखी थी। इस पुस्तक को इन्होंने 1963 में प्रकाशित किया था। उसके बाद आगे देखते हैं हम हावर्ड इब्नेजर हावर्ड, 1850 से 1958 के बीच ब्रिटिश टाउन प्लानर कहा जाता है इनको। इन्होंने अपनी पुस्तक के लिए गार्डन सिटी ऑफ टुमारो लिखी थी। इन्होंने सर्वप्रथम गार्डन सिटी आंदोलन का जनक भी माना जाता है। इनकी पुस्तक टुमारो एक प्रिंसिपल पाथ टू रियल रिफॉर्म 1898, इसमें इन्होंने संशोधन किया था। इसका संशोधन करने के बाद हो गया था आपका गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो, सोशल और अर्बन पर विचार दिए इन्होंने, ये आपको ध्यान रखा हावर्ड में। आगे हावर्ड के बारे में देखते हैं। 1899 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। गार्डन सिटी आंदोलन में यूटोपिया से प्रभावित थे। यूटोपिया एक ऐसी सोसाइटी है जो नियर परफेक्ट क्वालिटीज़ के लिए जानी जाती है, उसके आसपास की क्वालिटीज़ के लिए माना जाता। इस शब्द को दिया था थॉमस मोरी ने, ये आपको ध्यान रखना। इनकी पुस्तक थी यूरोपिया 1516 में थॉमस मूर की। उसके बाद देखते हैं इनकी संकल्पना थी गार्डन सिटी उपवन नगर, ये आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं मे, अर्नेस्ट मे, जर्मन आर्किटेक्चर व नगर नियोजक व लेखक थे। जर्मन में फ्रैंकफर्ट नगर का इन्होंने प्लान तैयार किया था। जिग जैक हाउस की अवधारणा दी थी, जिसे फ्रैंकफर्ट शहर के लिए माना जाता है।
शहरों में ब्रिज बनाने की संकल्पना को इन्होंने प्रस्तुत किया था। मेन है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं हम ली किम्ब्रूसियर। ये स्विट्ज़रलैंड में फ्रांस के शिल्पकार माने जाते हैं, नगर नियोजन में लेखक माने जाते हैं। रेडियंट सिटी संकल्पना का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ये चंडीगढ़ शहर के वास्तु शिल्पकार था, ये आपको ध्यान रखना। चंडीगढ़ शहर ग्रिडनुमा प्रारूप पर आधारित है, आप जानते ही हैं, जिसकी CBD सेक्टर 17 में के अंतर्गत आती है, याद रखना आपको। उसके बाद आगे देखते हैं आप सोरिया वाई माटा, स्पेनिश अर्बन प्लानर थे। इनकी संकल्पना थी द लीनियर सिटी अवधारणा, द लीनियर सिटी कॉन्सेप्ट। इसकी यह संकल्पना की तुलना इब्नेजर हावर्ड की गार्डन सिटी की संकल्पना से की जाती है। पत्रिका प्रकाशित हुई जो नगरीयता पर थी, इनकी एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी जो नगरीयता पर थी। इनकी पुस्तक थी ला क्यूई डेड लीनियल 1894 में। आगे देखते हैं हम राइट, FL राइट, अमेरिकन वास्तुशिल्पकार व लेखक थे। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुशिल्पकार माने जाते हैं। इनकी संकल्पना थी जापानीज़ आर्ट पर कार्य। आगे देखते हैं हार्वे, आप जानते हैं डेविड हार्वे को। ये वो ब्रिटिश सोशलिस्ट थे, टाउन प्लानर भी थे। इन्होंने इंफॉर्मेशन सिटी अवधारणा पर विकास किया था। इनकी पुस्तक आप जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, हार्वे। उसके बाद देखते हैं आगे ई लुटियंस महान ब्रिटिश शिल्पकार थे। नई दिल्ली का वास्तुशिल्पकार इन्हें कहा जाता, लुटियंस को। CBD कनॉट पैलेस में इन्होंने इस पर कार्य किया था। हैदराबाद हाउस और मुगल जल गार्डन की डिज़ाइन भी इन्होंने ही तैयार की थी, लुटियंस ने। आगे देखते हैं हम गुरनार मिडल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लानर थे। 1898 से 1987 के बीच इन्होंने कार्य किया था। 1987 के बीच इन्होंने कार्य किया था। स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, सोशोलॉजिस्ट और पॉलिटिशियन थे माने जाते हैं। इन्होंने स्टडी ऑफ रेस रिलेशन के लिए भी जाना जाता है। USA में किया क्योंकि वहाँ पर अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। ये स्टडी जो इन्होंने की थी ऑफ रेस रिलेशन के लिए जाना जाता है। यह कार्य उन्होंने USA में किया था क्योंकि वहाँ पर अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। उसके बाद इनकी पुस्तक थी मेडल की एन अमेरिकन डिलेमी निग्रो प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी के ऊपर लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना। इनकी संकल्पना, इनकी जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थी ए अमेरिकन डिलेमी निग्रो प्रॉब्लम्स और डेमोक्रेसी के ऊपर लिखी गई थी। इनकी जो संकल्पना थी सर्कुलर क्यूम्युलेटिव कोजेशन मॉडल, ये आपको ध्यान रखना। स्प्रेड बैकवास इफेक्ट अवधारणा, प्रसारी व पाश्चात्य प्रभाव, ये इन्होंने संकल्पना दी थी। इनकी मुख्यतः पुस्तक थी आपकी पॉपुलेशन ए प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरी थी एन इंटरनेशनल इकोनॉमी 1957, इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड अंडर डेवलप रीजन 1957, एशियन ड्रामा 1968, ये गरीबी पर लिखी गई थी एशियन ड्रामा। आपको ध्यान रखना किसकी पुस्तक थी आपकी, मिडल की। आगे देखते हैं हम एल्बर्ट ऑटो हिसरमैन, ये जर्मन पॉलिटिकल अर्थशास्त्री थे। पॉलिटिकल इकोनॉमी पर इन्होंने कार्य किया था। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर इन्होंने मुख्य कार्य किया था हिसरमैन ने। आगे देखते हैं इनके हिसरमैन के सिद्धांत थे कुछ। द प्रिंसिपल ऑफ हिडिंग हैंड, ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट, अधोमुखी व ध्रुवीकरण, ग्रोथ पोल थ्योरी पर प्रभाव सिद्धांत, ये इन्होंने अधोमुखी ध्रुवीकरण प्रभाव सिद्धांत ग्रोथ पोल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल पावर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन ट्रेंड, ये इनकी मुख्यतः पुस्तक थी। उसके आगे देखते हैं हम जॉब चोरनॉक, ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रशासक रहे। ये कोलकाता शहर का शिल्पकार इनको माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये रीजनल प्लानिंग से संबंधित जितने भी प्लानर थे इनको हमने 1 लाइन फैक्टों में पढ़ा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन के लिए। प्लीज़ आप ये वीडियो पार्ट 1 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ये वीडियो मैंने पार्ट 1 बनाया है, इसका पार्ट 2 भी बनेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो मिलते हैं हम इससे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय